नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करना है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकाचार क्या होता है, रूढ़िया क्या होता है। लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि लोकाचार क्या होता है और रूढ़िया क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फोल्कवेज के रचनाकार कौन थे, फोल्कवेज का क्या अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फोल्कवेज के रचनाकार कौन थे, फोल्कवेज का क्या अर्थ होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि फोल्कवेज के रचनाकार कौन थे, यानी कि सबसे पहले आपको फोल्कवेज के रचनाकार के बारे में बताना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको बताना है कि फोल्कवेज का क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भूमिका को परिभाषित करना है कि भूमिका का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दो अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों जो प्रदत्त परिस्थिति होता है और जो अर्जित परिस्थिति होता है, इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या करना है, अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक संरचना क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संरचना को क्या करना है, परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर संस्कृति ग्रहण किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पर संस्कृति ग्रहण किसे कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अभौतिक संस्कृति क्या होता है, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अभौतिक संस्कृति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की कोई विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म क्या होता है, धर्म की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्म की कोई विशेषताएं लिखना है, यानी कि धर्म की किसी विशेषता के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर शिक्षा के महत्व को वर्णन करना है, यानी कि शिक्षा का जो भी महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा के महत्व के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों कई 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। यानी कि दोस्तों जो हिंदू विवाह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदू विवाह के उद्देश्य के बारे में बताना है, यानी कि हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदू विवाह के उद्देश्य के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समूह क्या होता है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक समूह के बारे में बताना है, यानी कि सामाजिक समूह को परिभाषित करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जनरीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जनरीति क्या होती है, जनरीतियों की मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको जनरीतियों की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है, यानी कि उसकी विश्लेषित करना है, यानी कि उसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघर्ष होता है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, यानी कि जो भी संघर्ष की विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी क्या होती है, नातेदारी की रीति क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है, यानी कि नातेदारी की रीतियों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका का विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि समुदाय क्या होता है, समुदाय की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति को संक्षेप में बतलाइए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाजशास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में क्या करना है, इसकी उत्पत्ति को संक्षेप में बताना है। यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई। यहाँ पर दोस्तों आपको एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाजशास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की क्या करना है, संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाजशास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र की प्रकृति की संक्षिप्त में क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि समाजशास्त्र की जो भी प्रकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र की प्रकृति क्या करना है, संक्षिप्त में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र की परिभाषा बताना है और इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। यानी कि समाजशास्त्र के कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र क्या होता है, मानव शास्त्र क्या होता है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग को परिभाषित करना है, सहयोग की विशेषता के बारे में बताना है और सहयोग के महत्व की विवेचना करना है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपसे सबसे पहले पूछा गया कि सहयोग क्या होता है, सहयोग को परिभाषित कीजिए। उसके बाद दोस्तों आगे पूछा गया कि सहयोग क्या होता है, सहयोग की विशेषता बताइए और फिर आगे पूछा गया कि सहयोग के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि सामाजिक संरचना क्या होता है, सामाजिक संरचना की अवधारणा क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में बताना है, यानी कि सामाजिक संरचना के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में बता दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।